प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री विशाखूलाल सिंह 18 जून को परासी अनूपपुर से चलकर दोपहर 12 बजे एक दिवसीय प्रवास पर सीधी आएंगे। प्रभारी मंत्री श्री सिंह दोपहर 12 बजे कोरोना महामारी के संबंध में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 1 बजे कोरोना महामारी के संबंध में जिला व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करेंगे। मंत्री श्री सिंह दोपहर 2 बजे सीधी से जिला अनूपपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और यूथ कांग्रेस चुरहट विधानसभा अध्यक्ष विजय सिंह के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत को चुरहट विधायक शरदेंदु तिवारी के विधायक प्रतिनिधि संजय तिवारी की भीड़ इकट्ठा करने के संबंध में ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सख्त कार्यवाही हो और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, नहीं तो यूथ कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी। पूर्व यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव ने कहा, प्रायः ये देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के सांसद विधायक तो कानून की धज्जियां उड़ाते देखे जाते हैं। अब तो स्थिति यह हो गई है कि विधायक प्रतिनिधि भी अपने आप को विधायक मानते हुए उसी जनता के बीच उसी लहजे के साथ कानून तोड़ते देखे जाते हैं। जिला कांग्रेस IT एवं सोशल मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष ने कहा, विधायक चुरहट शरदेंदु तिवारी के प्रतिनिधि द्वारा भीड़ इकट्ठा करते हुए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस संबंध में पुलिस प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन है। इस वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है और चुरहट विधायक प्रतिनिधि संजय तिवारी सत्ता के मद में चूर होकर आम जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस विधानसभा चुरहट के अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा, जो बच्चे देश के भविष्य होंगे उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी विधायक प्रतिनिधि ने नहीं सोचा और उनकी भी जान जोखिम में डाल दी। यहाँ आम आदमी की सुनवाई कहीं नहीं हो रही, चाहे मामला थाने का हो चाहे तहसील का, हर जगह किसी भी वर्ग का गरीब हो उसकी सुनवाई कहीं नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शिवेंद्र सिंह सेंगर, विनय सिंह बघेल, नीरज सिंह गहरवार उपस्थित रहे। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजन एवं घायलों को 22,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि ग्राम अगडाल तहसील रामपुर नेकिंग जिला सीधी के प्रदीप साकेत की दिनांक 12/4/2021 को ग्राम बड़खड़ा 739 तहसील चुरहट जिला सीधी में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पिता रामचंद्र साकेत को 15,000 रुपए एवं ग्राम डागा तहसील मझौली जिला सीधी के बाबूलाल कोल की दिनांक 19/10/2019 को ग्राम डागा तहसील मझौली जिला सीधी में सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने से उन्हें 7,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। विगत 4 दिनों में सीधी जिले में कोरोना के एक भी प्रकरण नहीं मिल रहे थे, जिसके बाद जिले के लोगों ने राहत की सांस ली थी और 16 जून से लॉकडाउन में और भी ज्यादा छूट दिए जाने के बाद अचानक जिले में फिर से 3 नए कोरोना मरीज सामने आ जाने के बाद हड़कंप मच गया है। कोरोना के मरीज पूरी तरह से न मिलने के बाद अचानक 3 नए मरीज सामने आ जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ गई हैं। ऐसे में जिले की जनता को बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि लोग छूट मिलने के बाद भी बेपरवाह और लापरवाह हो गए हैं और बिना मास्क के ही बाजारों में घूम रहे हैं। निश्चित तौर पर आज की यह खबर चिंताजनक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि मंगलवार रात्रि 12 बजे तक कुल 899 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए और 912 लोगों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद मंगलवार को 3 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी 1 सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है। अब जिले में कुल 9,219 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 9,116 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 16 एक्टिव केस हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 87 हैं। उत्तराखंड के नैनीताल से हमारे रिपोर्टर हिमायु रौतेला ने बताया कि नैनीताल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दी गई रियायतों के बाद विगत 2 महीने से काम धंधा बंद करके अपने घरों में कैद लोगों को काफी राहत महसूस हो रही है और लोग अपने काम धंधे में लग गए हैं। उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि नैनीताल का पर्यटन अब पर्यटकों को अपनी ओर खींचने लगा है और बड़ी संख्या में सैलानी सैर सपाटा के लिए नैनीताल पहुँचने लगे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा आज नैनीताल में दिखाई पड़ा। नैनीताल में पर्यटकों की खुशी उस समय और दुगनी हो गई जब मानसून की पहली दस्तक नैनीताल में देखने को मिली। इस दौरान सैलानियों ने नैनी झील में नाव से सैर सपाटे का आनंद उठाया। नैनीताल में रिमझिम बारिश
झमाझम बारिश होते हुए नैनीताल में और जो टूरिस्ट है वो बारिश का आनंद उठा रहे हैं और साथ ही बोटिंग का भी। ये देखिए बारिश से बचने के लिए सभी बैन स्टैंड में। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से व्यापारी भी काफी खुश नजर आए, क्योंकि पर्यटकों के आने से उनका काम धंधा एक बार फिर से पटरी पर आने लगा है। हालांकि नई गाइडलाइन के अनुसार नैनीताल के व्यापारियों की दुकान सप्ताह में 3 दिन ही खुलने वाली है, लेकिन अगले आदेश तक फिलहाल नाव व्यवसाय, घोड़ा चालक, रिक्शा चालक आदि को राहत मिली हुई है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले के मार्गदर्शन में कमर्जी पुलिस ने नशीली सिरप के सह परिवहनकर्ता आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल से भी दाखिल कराया है। बताया गया है कि थाना प्रभारी कमर्जी राम सिंह पटेल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से नशीली सिरप लेकर आ रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी कमर्जी ने स्टाफ लेकर मुखबिर द्वारा बताए अनुसार बघेड़ा रोड में नाकाबंदी एक संदिग्ध मोटरसाइकिल रुकवाई तो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मोटरसाइकिल से कूदकर फरार हो गया एवं दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके पास रखी सफेद रंग की बोरी की तलाशी ली गई तो उसमें ऑनरेक्स कंपनी की नशीली कप सिरप प्राप्त हुई, जिसको गिनती करने पर सौनक पाई गई। आरोपी से जब नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम रंजीत पटेल पिता कुंजलाल पटेल 20 वर्ष निवासी बघाऊ बताया तथा भागे हुए व्यक्ति का नाम पूछा तो उसका नाम सरविन तिवारी निवासी बघाऊ बताया। जिसके बाद आरोपी रंजीत को गिरफ्तार कर बिना नंबरी मोटरसाइकिल तथा नशीली सिरप जब्त करते हुए थाना लाया गया एवं आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जिला जेल पहुंचा दिया गया एवं कमर्जी पुलिस दूसरे आरोपी का लगातार पता तलाश कर रही थी। 15 जून को मुखबिर की सूचना पर से दूसरे एवं सह आरोपी सरविन तिवारी पिता रामनरेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया और वैधानिक कार्यवाही के बाद जिला जेल से भी दाखिल कराया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी राम सिंह पटेल, सहायक उप निरीक्षक पीएल टांटिया, प्रधान आरक्षक रणबहादुर सिंह, अंजनी द्विवेदी, आरक्षक अमर बहादुर तथा प्रहलाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी और सीएम शिवराज के बीच दूरियां बढ़ गईं। सागर में कार से 1.5 करोड़ की चांदी जब्त। आगरा से सागर ला रहे थे कच्ची चांदी और गहने, 3 गिरफ्तार। जब्त हुई चांदी की मात्रा 215 किलो। सरकार के कामकाज और राजनीतिक मुद्दे पर मोदी के साथ सीएम की 1.5 घंटे चली चर्चा। शिवराज ने मांगी जीडीपी के 5.5% तक लोन की मंजूरी। और इंदौर में परिचित ने बर्थडे के बहाने मेडिकल स्टूडेंट को बुलाया, केक में नशीला पदार्थ मिलाकर किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर करने लगा प्रताड़ित। और अब राष्ट्रीय हलचल। कोवैक्सीन पर विवाद। कांग्रेस नेता ने कहा कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम मिलाया जा रहा है, लोगों को पहले इस बारे में बताना चाहिए था। भाजपा ने कहा कांग्रेस कोवैक्सीन पर भ्रम फैला रही है, क्या गांधी परिवार ने टीका लगवाया, उन्हें इस पर भरोसा है। सचिन पायलट 6 दिन दिल्ली में रहे, प्रियंका से मिले, बिना ही जयपुर लौटे, उनकी मांगों पर भारी पड़ा गहलोत का नंबर गेम। स्वाति स्वरूपानंद सरस्वती बोले चंपत राय और गैर जिम्मेदार मोदी उन्हें ट्रस्ट से तुरंत हटाएं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvndianews.com। सीधे बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।